पूरी दुनिया को नचाए हुए है काम वासना। जानवर से लेके इंसान तक सबको देखो ना कि वासना के क्षणों के बाद क्या हालत होती है। मैंने कितनी ही महिलाओं का अनुभव रहा है, पुरुषों का भी होगा, कि जितना अपमानित हम वासना के क्षणों के बाद अनुभव करते हैं उतना कभी और नहीं। जैसे हमारा इस्तेमाल करके हमको छोड़ दिया गया हो। लेकिन उस क्षण में सुख स्त्री के लिए भी होता है, पुरुष के लिए भी होता है। उस क्षण में, उस क्षण के बाद यूज्ड, इस्तेमाल की हुई चीज है। कहां गया सुख? और जिसने तुम्हारा इस्तेमाल करा है वो दूसरी ओर को मुंह करके खर्राटे भर रहा है, उसकी नींद का इंतजाम हो गया। अब अगर अपने आप से झूठ बोलना है तो तुम भी दूसरी ओर को मुंह करके खर्राटे मारने लगो, बात आई गई हो जाएगी। पर जो संवेदनशील होते हैं ना, वो ये नहीं कर पाते। उनमें ये एक बड़ी बेचारी कमजोरी होती है, वो आई गई नहीं कर पाते बातों को। वो ये नहीं कर पाते कि छड़ यार। उन बेचारों में बोल रहा हूं ना, ये एक अपूर्णता होती है, कमी होती है। हमारे पास ये एक बड़ी विशेष ताकत होती है। हम क्या करते हैं? रफा दफा ये बात को आया गया कर दो। कुछ अगर सच्चाई दिखी भी थी तो ऐसे हो जाओ जैसे दिखी ही नहीं, रफा दफा कर दो। वो रफा दफा नहीं कर पाता, उनको दिख गया तो दिख गया। दिख गया तो दिख गया कि मेहमान आए थे घर पे और क्या गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और पकवान परोसे गए और हंसी ठट्ठे का दौर था। एक के बाद एक वहां चुटकुले चल रहे थे और धौल धप्पे और गलबहियां। और जब मेहमान रात में आधी रात के आसपास बाहर चले गए तो पीछे से बात करी जा रही है, ये मिसेस चोपड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं बन रही थी। मिसेस चोपड़ा से दीदी अभी आप गले लग रही थी, उनसे बोल रही थी कि तू मेरी बहन है, तुझसे सगा कोई नहीं।